हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म नाइट एट द म्यूजियम की फर्स्ट मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इमेजिन करिए कि आप मैडम तुसाद म्यूजियम में अकेले हो और रात को इन सभी स्टैचूज में जान आ जाए। जितना अमेजिंग और एक्साइटिंग इस चीज को इमेजिन करना लग रहा है, उतना ही लोगों का इस मूवी को देखने के बाद हुआ था, जिसके यूनिक कॉन्सेप्ट ने मेकर्स को $1 बिलियन कमा कर दिए। और जितनी एक्साइटिंग ये मूवी है, उतने ही एक्साइटिंग इसके बिहाइंड द मूवीज फैक्ट भी हैं, जिसमें आप जानेंगे कि कितना सिमिलर है मूवी में दिखाया गया म्यूजियम अमेरिका के रियल म्यूजियम से। इस मूवी के यूनिक कॉन्सेप्ट और प्लॉट को कहां से अडॉप्ट किया गया था, सेट पर कौन कौन से रियल एनिमल को यूज किया गया था, और म्यूजियम में दिखाए गए इन स्टैचूज के बारे में कि ये सभी कौन थे जिनके स्टैचूज को इस म्यूजियम में रखा गया। नाइट एट द म्यूजियम ये हॉलीवुड की फैंटेसी बेस्ड एक्शन कॉमेडी मूवी थी, जिसको रिलीज किया गया था 17 दिसंबर 2006 को। इस मूवी में हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे बेन स्टिलर, रॉबिन विलियम्स, ओवेन विल्सन, रिकी गेर्वेस, रैमी मलिक, स्टीव कूगन, मिजाओ पेक, डिक वेन डेक, बिल हार्डर, पैट्रिक गैलेचर और पॉल रुड। इस मूवी को लिखा था थॉमस लेनन ने और इसे डायरेक्ट किया था शॉन लेवी ने, जिन्होंने आगे चलकर हॉलीवुड की कई मूवीज जैसे रियल स्टील, पिंक पैंथर 1 और 2 और नाइट एट द म्यूजियम के सभी पार्ट्स को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $110 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $570 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। और ये उस साल की 5वीं सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। 2006 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवी थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड मैन चेस्ट, द डा विंसी कोड, आइस एज, द मेल्टडाउन, कैसीनो रॉयल्स और नाइट एट द म्यूजियम। इस मूवी को 20th सेंचुरी स्टूडियो के अंडर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 6.4 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, नाइट एट द म्यूजियम ये एक फैंटेसी बेस्ड मूवी थी जो कई व्यूअर्स के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। लेकिन इस फिल्म का इंस्पिरेशन लिया गया था 1993 में पब्लिश हुई चिल्ड्रन कॉमिक बुक द नाइट एट द म्यूजियम बाय मिलान ट्रेंस से, जिसे मिलान ट्रेंस ने लिखा था, जिसमें इस फिल्म से भी कई ज्यादा क्रिएचर्स जैसे अंडर वाटर मैमल्स और कई टाइप के डायनासोर्स को मेंशन किया गया था। और इसी कॉमिक बुक से इंस्पिरेशन लेकर इस फिल्म के राइटर रॉबर्ट बेन ग्रांट और थॉमस लेनन ने इस फिल्म की प्लॉट और इसकी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया था। फैक्ट नंबर 2, इस मूवी को डायरेक्ट किया था शॉन लेवी ने, लेकिन ओरिजिनली पहले इस मूवी को द ममी मूवी के डायरेक्टर स्टीफन सॉमर्स डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन इस फिल्म में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस होने की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और बाद में मेकर्स ने शॉन लेवी को इसे डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया और उन्होंने अपने काम को बहुत ही बखूबी निभाया। इतना कि इसकी पहली मूवी रिलीज होने के बाद मेकर्स ने इसके सभी पार्ट का डायरेक्शन का काम शॉन लेवी को दे दिया। फैक्ट नंबर 3, बात करते हैं इस म्यूजियम में नजर आने वाले सभी कैरेक्टर्स की कि आखिर ये सभी महान हस्तियां कौन थी जिनका स्टैचू इस म्यूजियम में रखा गया था। तो पहले बात करते हैं उस स्टैचू की जो घोड़े पर बैठा हुआ था। तो ये स्टैचू था टेडी रोजवेल्ट का, जो अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थे और रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे, जो सन 1901 से 1909 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहे। सेकंड स्टैचू था सैकेजोविया का, जो आर्कटिक आइलैंड में रहने वाली एक लैमी शोशिन वुमेन थी, जिन्होंने 1792 के टाइम पीरियड में 16 साल की एज में लुइस और क्लार्क के साथ मिलकर लुइसियाना टेरिटरी, जो अमेरिका का पार्ट है, उसे खोजने में लुइस और क्लार्क की हेल्प की थी, जिन्होंने हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करके लुइस और क्लार्क को सही रास्ता दिखाया था और पूरी अमेरिका के बाकी टेरिटरीज को खोजने में उनकी हेल्प की थी। थर्ड कैरेक्टर था ऑक्टोवियस यानी अगस्तस का, जो रोम के एक फॉर्मर एम्परर थे, जिन्होंने 27 BC में रोम पर राज किया था। फोर्थ कैरेक्टर था जेडिया स्मिथ का, जिसे प्ले किया था ओवेन विल्सन ने। जेडिया स्मिथ अपने टाइम का एक बहुत बड़ा हंटर था, जिनका अपना एक अच्छा खासा काफिला हुआ करता था और इनका काम अमेरिका के बॉर्डर से जुड़े हुए सभी विलेजेस को और सरकारी खजानों को लूटना था। पांचवा कैरेक्टर था हन के ग्रुप का, जो सन 434 में ईस्टर्न यूरोप में राज किया करते थे और ये अपने सभी दुश्मनों को सिर्फ अपने बाजुओं से ही 2 टुकड़ों में चीर देते थे और ये बहुत ही एंग्री नेचर के होते थे। छठा कैरेक्टर था दमदम वॉल, जो सन 1250 में ईस्टर्न आइलैंड में यानी स्पेन में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए हुए स्टैचू थे, जिन्हें मुआई कहा जाता था। सातवां कैरेक्टर था ब्रॉन्ज के मटेरियल का बना हुआ गैलीलियो का स्टैचू, जो एक एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। और इन सब के साथ साथ इसमें टीरेक्स डायनासोर, लॉयंस, राइनोसोरस, अफ्रीकन मंकी और 1000 BC के टाइम पीरियड में होने वाले मैमथ एलिफेंट के स्टैचू को भी दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में बेन स्टिलर और ओवन विल्सन के कई सीन्स थे जिसमें ये दोनों आपस में स्क्रीन शेयर करते हैं
लेकिन रियल में बेन सेटलर और ओवन विल्सन दोनों सिर्फ एक दिन के लिए ही सेट पर मिले थे, क्योंकि उस वक्त ओवन अपनी किसी और मूवी की शूटिंग में बिजी थे, जिस वजह से वो इस मूवी को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तभी मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो बेन और ओवन के दोनों के सीन्स को अलग अलग शूट करेंगे। और बेन को जब ओवन के साथ वाले सीन को शूट करना होता था तो वो अपने सामने एक टूथपिक को रख देते थे और अपने डायलॉग्स को बोलते थे। और वहीं ओवन विल्सन ने अपने सभी सीन्स को 3 महीने बाद शूट किया था। और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पहले ओवन विल्सन का कैरेक्टर एक कैमियो होने वाला था, लेकिन मेकर्स को लगा कि उनका ये कैरेक्टर ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगा, जिस वजह से उनके इस कैरेक्टर को पूरी फिल्म में रखा गया। फैक्ट नंबर 6, म्यूजियम देखने में अंदर और बाहर से बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल और लग्जरियस लग रहा था, पर इसके एक्सटीरियर पार्ट की शूटिंग को किसी सेट पर डिजाइन नहीं किया गया था, बल्कि इसके एक्सटीरियर शॉट के लिए रियल के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को यूज किया गया था। और इसके इंटीरियर पार्ट को शूट करने के लिए मेकर्स ने इसके सेट को ब्रिटिश कोलंबिया के साउंड स्टेज स्टूडियो में लगाया था। और मूवी में हमें म्यूजियम के कंपैरिजन में सिर्फ आधे स्टैचू ही देखने को मिले थे, जहां रियल के म्यूजियम में 1000 से भी ज्यादा वैक्स के स्टैचूज को रखा गया है, जिसमें कई वाटर क्रिएचर भी शामिल है। और ये मूवी रिलीज होने के बाद रियल अमेरिकन म्यूजियम में दुनिया भर से 20% से भी ज्यादा विजिटर्स आने लगे थे, जिसने अमेरिका के टूरिज्म बिजनेस को और भी बढ़ा दिया था। फैक्ट नंबर 6, अगर एनिमल्स को CGI से क्रिएट किया गया हो तो उन्हें किसी भी तरह से एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन बात तब बिगड़ने लगती है जब एनिमल रियल हो, जैसा इस फिल्म में नजर आया इस अफ्रीकन चिंपैंजी के साथ हुआ था, जिसको ट्रेन करने में इसके ट्रेनर को काफी मेहनत करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से मूवी के मैक्सिमम सीन गलत शूट हो जाते थे और उन्हें फिर से शूट करना पड़ता था। और वही फिल्म में दिखाया गया बेन वर्सेस मंकी स्लैप वाले सीन को करने में इसके ट्रेनर को 8 हफ्ते ट्रेनिंग करानी पड़ी थी, जिस वजह से इसके स्लैप वाले सीन को पूरी फिल्म के बाद शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 7, बेन सेटलर ने अपनी रनिंग वॉक पर काफी मेहनत की थी, जो देखने में बिल्कुल एक्शन से भरी हुई लग रही थी। और अपनी वॉक को और अच्छे से एग्जैजरेट करने के लिए बेन ने टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 1 और 2 की हेल्प ली थी, और उन्होंने अपनी वॉक को पूरी तरह से टॉम क्रूज की तरह कॉपी करने की कोशिश की थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के लास्ट में न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है कि उन्हें म्यूजियम के पास के एक सबवे में बहुत सारे एंशिएंट स्केच देखने को मिले हैं, लेकिन ये स्केच सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका के रियल म्यूजियम के पास भी एक सबवे है जहां पर कई मोजाइक आर्टिस्टों ने डिफरेंट टाइप में स्केचेस ड्राइंग किए हैं, जिसमें कुछ एंशिएंट स्केच भी शामिल है, जिसे इस फिल्म में एज इट इज दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही, जिसने 110 मिलियन के बजट में $570 मिलियन का बिजनेस किया। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी अच्छा कलेक्शन कर ले जाती, पर यूके के सिनेमा थिएटर्स ने इस मूवी को स्क्रीन से उतार दिया था, क्योंकि 20th सेंचुरी ने इस मूवी की रिलीज के 3 महीने बाद ही इसके DVD को मार्केट में सेल के लिए लगा दिया था, जिससे ऑडियंस थिएटर में जाने की बजाय इसके DVD को परचेज करने लगी थी, और कई सिनेमा ओनर्स को लॉस हो रहा था, जिस वजह से इसके प्रोटेस्ट में पूरे यूके के सभी सिनेमा हॉल्स के ओनर्स ने इसके प्रीमियर को बंद कर दिया था। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी, और आपको इस मूवी से जुड़ा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी के पार्ट्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूं 1000 लाइक्स। अगर इस वीडियो ने 1000 लाइक्स का टारगेट अचीव कर लिया तो मैं इसके बाकी के पार्ट्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो तुरंत ले आऊंगा। और अगर आपको किसी और हॉलीवुड मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली हॉलीवुड मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की पोस्ट को शेयर करता रहता हूं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।